नमस्कार। सर्वाइकल का दर्द माताओं और बहनों में ज़्यादातर देखने में आता है। यह दर्द ऑफिस में काम करने वाले ज़्यादातर महिलाओं और पुरुषों को होता है, क्योंकि हम सारा दिन कंधों को झुका के काम करते हैं और हाथों से आगे की तरफ ज़्यादा काम करते हैं। इसलिए गर्दन की मांसपेशियों में जकड़न और अकड़ाहट के साथ दर्द होता है। आज इसी दर्द को कम करने के लिए हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करने वाले हैं, जो सर्वाइकल के दर्द, कंधे और गर्दन की जकड़न के लिए अत्यंत लाभकारी क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को करते समय हमें अपने श्वास के ऊपर नियंत्रण अत्यधिक आवश्यक है। श्वास के साथ की गई क्रियाएं न केवल आपको लाभ देती हैं, अपितु आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा करती हैं। सबसे पहले सर्वाइकल और गर्दन के दर्द के लिए हमें जो क्रियाएं करनी है वो है रब थेरेपी। रब थेरेपी यानी अपने शरीर की रबिंग करके, अपने शरीर को रगड़ के उन मांसपेशियों को कार्यरत करवाना रब थेरेपी कहलाती है। कंधे की जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो यहाँ इस अंगूठे से जाती हुई यहाँ तक आती हैं। तो इस अंगूठे के ये जो आसपास के हमारे पॉइंट्स हैं, यदि इनको हम रगड़ कर घर्षण के द्वारा गर्म कर लेते हैं, इस प्रकार से जब हम इनको गर्माहट देते हैं दोनों हाथों की बारी बारी, तो इस गर्माहट के माध्यम से क्या होता है, हमारे अंगूठे जो हैं वो यहाँ से गर्म हो जाते हैं और हमारे कंधों में आराम मिलता है। ये रब थेरेपी सभी के लिए बहुत लाभप्रद है। इसके बाद इस रब थेरेपी को कम से कम 2 से 3 मिनट तक दोनों अंगूठों की बारी बारी हमें कर लेनी है। ये कार्य हम ऑफिस में या फिर अपने कार्यस्थल पर, महिलाएं घर पर करवा सकती हैं। सर्वाइकल के दर्द के लिए सबसे पहले हमें इस कंधे तक हाथों को लेकर जाना है और हाथों को इस भांति सीधे कर देना है। गहरी श्वास भरते हुए हम इन सब क्रियाओं को करेंगे। श्वास को रोकते हुए हाथों को अपनी तरफ खींचेंगे। इन हाथों को जब हम अपनी तरफ खींच के होल्ड करते हैं, 5 से 10 सेकंड हमारे लिए पर्याप्त होती है। जिसको ज्यादा दर्द है वो होल्ड कर पाता है केवल 2 से 3 सेकंड। धीरे धीरे इसकी अवधि आप बढ़ा सकते हैं। शुरू में मांसपेशियों में दर्द होगा, उस दर्द से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे कंटिन्यू कीजिए। रेगुलर तौर पर करेंगे इन एक्सरसाइज को, नियमित तौर पर आप करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तत्पश्चात हाथों को ढीला छोड़ते हुए एकदम ढीले छोड़ने हैं। यहाँ कोई भी अकड़ाहट हमें नहीं चाहिए। इस क्रिया को 5 से 10 बार हमें दोहराना है। इसके बाद अगली क्रिया, दूसरी क्रिया हमारी है हाथों को पलटना। सामने हाथों को ले जाते हुए हाथों को इस तरह पलट देंगे, यानी हथेली का जो हमारा पृष्ठ भाग है उसको पीछे की तरफ हम कर देंगे। परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये बाजू हमारी ऐसे ट्विस्ट कर जाएगी। बाजू के ट्विस्ट करने से ये जो हमारी अकड़ाहट है, इनमें मांसपेशियां हैं, इनमें लचीलापन आएगा। तो इस अभ्यास को भी इस तरह हमें पलट देना है। शुरू में किसी की इतनी भी पलटी जाएंगी, इतनी 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 करते ही आप धीरे धीरे इस अभ्यास को इस तरह कर सकते हैं कि आपकी जो भुजाएं हैं वो छत या आकाश की ओर आ जाएंगी। धीरे से वापस आते हुए ये है हमारी दूसरी क्रिया। तीसरी क्रिया करनी है हमने इसी भांति, हाथ की थम्स अप एंड डाउन, थम्स अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये क्रिया हमें सांस के साथ करनी है। श्वास लेते हुए ये क्रिया हमें करनी है।
ये हमारे कंधों की, ये जो हमारी मांसपेशियां हैं, इनकी अकड़ाहट के लिए अत्यंत ही लाभप्रद है। तत्पश्चात हमें क्या करना है, ये थी हमारी कंधों की क्रियाएं। अब गर्दन में भी हमारी दर्द है, उसके लिए हमें करना क्या है, हाथों को इस तरह से क्लब करेंगे, पीछे लेके जाएंगे और आगे धकेलते हुए छाती आगे की ओर खोलेंगे, कंधों को खोलेंगे और पूरा जोर देंगे गर्दन का आपकी हथेलियों के ऊपर। हथेलियां आगे की तरफ और गर्दन पीछे की तरफ विपरीत दबाव देते हुए हमें इस क्रिया को करना है सांस के साथ। फिर श्वास को भीतर रखेंगे, होल्ड करेंगे और श्वास को छोड़ देंगे। इस क्रिया की आवृत्ति भी 5 से 6 बार। ये हमारे शुरुआती दौर के लिए है। शुरू में हम 5 आवृत्तियां करेंगे, तत्पश्चात हम आवृत्तियों को बढ़ा सकते हैं। अगला अभ्यास है हमारा ये, बहुत सरल, सबके लिए। ध्यान देने वाली सूक्ष्म बात क्या है, बहुत से लोग ऐसे ढीला करके इसको करते हैं। ये आनंद के लिए नहीं है, ये आपके हाथों की अकड़ाहट को खत्म करने के लिए है। तो हाथ सीधा रखिए, कोहनी को सीधा रखिए, तानिए, भुजा को तानिए। तानने से सीधा रखेंगे, बिल्कुल सीधा, ऐसे नहीं है, यूं नहीं है, यूं भी नहीं है, ऐसे सीधा रखेंगे। भुजा को पहले सीधा रखिए, फिर इस तरह मोड़िए। ये है, कोई जल्दी नहीं है। कहाँ जाना आपको? कहीं नहीं जाना, जल्दी है ही नहीं। सांस के साथ चलना है हमें। इस क्रिया को करेंगे। अब अगली क्रिया है हमारी, भुजाओं को ऊपर लेके जाएंगे, कानों के समीप आपकी भुजाएं हैं और हथेलियों को पलट देंगे। ऐसे विपरीत पलट देना है हमने हथेलियों को। अब बहुत से लोग क्या है, वो बैठ नहीं पाते, सुखासन में, पद्मासन में बैठ नहीं पाते, अर्ध पद्मासन में। वो धीरे धीरे बैठने से क्या होगा, आपका जो ब्लड का प्रवाह है वो नीचे की तरफ से रुक जाएगा, ब्लड नीचे बहता हुआ रुक जाएगा। परिणाम स्वरूप ऊपर के हिस्से में ब्लड ज्यादा आएगा और वो आपके लिए लाभकारी होगा। वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन आदि में हम इन क्रियाओं को बैठ के करें तो अच्छा रहेगा। ये क्रिया है हमारी, बताया गया, ढीला छोड़ के बैठेंगे, कोई अकड़ाहट नहीं है, कुछ नहीं है। इसके पश्चात है हमारी अगली क्रिया, कंधे की क्रिया। कान को नीचे नहीं लेके आएंगे, गर्दन को इस तरफ नहीं झुकाएंगे, केवल कंधे को उठाते हुए कान के समीप लेके आएंगे। इस क्रिया को करेंगे। इसके बाद यहां रखना है, बहुत से लोग सिर के ऊपर से यहां रख लेते हैं, ये नहीं करना हमें हाथ पीछे रख के यहां लेके आना है और फिर हमें गर्दन को भी कोहनी की तरफ दबाव दीजिए, गर्दन का धीरे धीरे, जितना आप सहन कर सकते हैं उतना ही दबाव देंगे। वापस आएंगे और दूसरी तरफ, जैसा आपको बताया गया है, आप यहां से पकड़ भी सकते हैं इसको। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे ऊपर ले आते हैं, ये नहीं है, यहां से नीचे लाते हुए फिर हमें इस तरफ झुकाना है, ऐसे ऐसे। पहले धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे, फिर इस अभ्यास में हम थोड़ी सी तेजी भी ला सकते हैं। अब गर्दन को
फ्रीली मूव करवाएंगे। धीरे धीरे दाईं ओर, मध्य आएंगे, बाईं ओर, मध्य आएंगे, दाईं ओर। जिन रोगियों की गर्दन मूव नहीं कर पाती वो गर्दन को यहां से सहारा दीजिए और फिर कीजिए। हल्के से सहारे से ही आप पाएंगे कि आपकी गर्दन दाईं और बाईं ओर अच्छे से घूम पा रही है। ये प्रातः काल और सायंकाल यदि हम इन सभी अभ्यासों को करते हैं तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपके कंधे की जकड़न, गर्दन की जकड़न और जो पीछे आपके हम्प आ जाता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे अभ्यास हमारे अत्यंत लाभकारी हैं और सबके लिए बहुत जरूरी हैं। इन अभ्यासों में एक अभ्यास ये भी है, आप हाथ को सीधा रखेंगे, विपरीत अपनी तरफ रखेंगे, यहां से ना खींचते हुए, हथेली को यहां से खींचते हुए विपरीत दबाव देंगे, हाथ से आगे और एक हाथ से पीछे। आप पाएंगे कि आपके कंधे में थोड़ा सा दर्द अनुभव होगा। इसको नजरअंदाज करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार जहां लगे आपको कि असहनीय दर्द हो रहा है वहां इस अभ्यास को रोक दीजिए। ये थे आपके सर्वाइकल के लिए कुछ सरल से अभ्यास और अंत में कीजिए रब थेरेपी, जो आप सबके लिए अत्यंत लाभकारी और आवश्यक है। ऐसे ये कीजिए।